नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आस्क आर्या एस्ट्रोलॉजी पर हार्दिक स्वागत है। दिल की असीम गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, स्टोन एज से ही यानी जब इंसानियत की पहली नींव इस धरती पर रखी गई थी, जब इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तभी से इंसानों ने आविष्कार करना शुरू कर दिया था। स्टोन एज से लेकर अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। इस बीच हम इंसानों ने कई सारे आविष्कार किए। पुराने वक्त में यानी स्टोन एज में हम पत्थरों को रगड़ते थे और उससे आग जलाते थे और आग की मदद से हम अपना भोजन पकाते थे और जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करते थे। प्रिय दर्शकों, आज के युग में 21वीं सदी में भी हम इंसान आविष्कार करते ही जा रहे हैं। आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई आविष्कार किए जा रहे हैं। विज्ञान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और हम इंसानों ने तो चांद तक अपने कदम जमा लिए हैं। पर दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये आविष्कार हम इंसान ही क्यों कर पाते हैं? प्रिय मित्रों, हम इंसान इस आविष्कार को इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम इंसान के पास बुद्धि है। हम इंसानों को एक दिमाग मिला है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास विवेक है, हमारे पास एक बहुत ही डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम और किसी भी जीव को नहीं मिला, केवल इंसानों को मिला है। हम इंसान बहुत ही बुद्धिमान हैं और जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। हम एक चीज़ से संतुष्ट नहीं रहना चाहते। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आविष्कार करते ही हैं। लेकिन दोस्तों, हर कोई तो आविष्कार नहीं कर पाता। हर इंसान आविष्कार नहीं कर पाता। आप सभी जानते हैं, इस दुनिया में करीब 700 करोड़ लोग रहते हैं। सभी ने तो आविष्कार नहीं किया। आविष्कार करने का ख्याल केवल उनके दिमाग में आया जो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे हमारे जीवन को बेहतर बनाने में। प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ वैज्ञानिकों की, रिसर्चरों की, जिन्होंने अपने आविष्कार से हमारे दुनिया को बदला। हर इंसान आविष्कार करने का इच्छुक नहीं होता। आम तौर पे हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में इतने उलझे होते हैं कि हम कभी आविष्कार करने के बारे में सोचते ही नहीं। हम अपनी उतनी ही बुद्धि चलाते हैं जिससे हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को कर पाए। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ धुरंधर ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि की मदद से, अपने तेज़ दिमाग की मदद से, अपने कौशल की मदद से इस पूरे विश्व को बदलने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वैज्ञानिकों की, मैं बात कर रहा हूँ खोजकर्ताओं की, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो आविष्कार किए हैं। मित्रों, आज का ये एपिसोड इसी बारे में है। ज्योतिष की माध्यम से हम समझेंगे कि वह कौन से योग जातक की कुंडली में होते हैं जिससे जातक एक महान आविष्कारक बनता है, जिससे जातक बहुत ही तीव्र बुद्धि का बनता है, बहुत ही अच्छी बुद्धि का बनता है, जिससे जातक बहुत बुद्धिमान बनता है, जिससे जातक एक जीनियस बनता है। वो कौन से योग होते हैं जो एक मनुष्य को बाकी मनुष्य से अलग करते हैं और उसको जीनियस बनाते हैं? प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बुद्धि चातुर्य योग की। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि चातुर्य योग, जीनियस भी कह सकते हैं ऐसे इंसान को आप जिसकी कुंडली में बुद्धि चातुर्य योग होता है। आमतौर पे ये योग वैज्ञानिकों की, खोजकर्ताओं की, दार्शनिकों की कुंडलियों में होता है। यह एक बहुत ही दुर्लभ योग है। आम लोगों की कुंडलियों में आपको ये योग देखने को नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इस दुनिया के 0.1% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में बुद्धि चातुर्य योग या जीनियस योग बनता है। जब ये योग किसी की कुंडली में घटित होता है तब ऐसा इंसान असाधारण बुद्धिमान होता है। उसकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं होता, उसकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं होता। उसकी बुद्धि इस दुनिया में सबसे अधिक होती है। दोस्तों, बुद्धि का एक स्तर होता है। बुद्धि को हम नापते हैं आईक्यू में, जिसे हम इंटेलिजेंस कोटेंट कहते हैं।
आमतौर पे इंसानी दिमाग का इंटेलिजेंस कोटेंट 90 के करीब होता है, लेकिन जिस जातक की कुंडली में बुद्धि चातुर योग यानी जीनियस योग होता है, उस जातक का बुद्धि 110 या 120 से आमतौर पे ज़्यादा ही होता है। इनका IQ यानी इनका इंटेलिजेंस कोटेंट बहुत ज़्यादा होता है, 150 से भी ज़्यादा हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि इतनी ज़्यादा IQ वाला इंसान कोई साधारण इंसान तो होगा नहीं, वो एक बहुत ही ख़ास इंसान होगा। ऐसे लोगों के अंदर आविष्कार करके दुनिया को बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। ये समाज की भलाई के लिए आविष्कार करना पसंद करते हैं और समाज को एक नई दिशा देते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में बुद्धि चातुर योग होता है, ऐसा जातक बुद्धिमान तो होता ही है, साथ में ये कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता है, कुछ ऐसा रिसर्च करता है जो किसी और के द्वारा संभव नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसे कारनामे करता है, ऐसे कार्य करता है जिसके बारे में दूसरे लोग बिल्कुल नहीं सोचते। ये बिल्कुल हट के सोचता है, कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले लोग होते हैं जिनकी कुंडली में बुद्धि चातुर योग होता है। मित्रों, ऐसा हो सकता है कि जिस जातक की कुंडली में बुद्धि चातुर योग हो, उसकी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं हुई हो, वो बहुत ज़्यादा शिक्षित या ज्ञानी ना हो, लेकिन उसकी बुद्धि का, उसके इंटेलिजेंस का कोई जवाब नहीं होता। मैं आपको एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से समझाता हूँ। दोस्तों, अकबर बीरबल का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। अकबर बीरबल के किस्से में बीरबल के पास अकबर की हर समस्या का समाधान था। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बीरबल जो था वो बहुत ही बुद्धिमान था। तो कुछ इस तरह के इंसान होते हैं जिस जातक की कुंडली में बुद्धि चातुर योग होता है। बुद्धि चातुर योग होने पर जातक की जो तार्किक क्षमता होती है, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो बहुत अच्छी होती है। साथ ही उसका कैलकुलेशन, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब बहुत उच्च कोटि का होता है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा इमेजिनेशन पावर भी रखता है। ऐसा इंसान बहुत ही उच्च कोटि का फिलोसोफर भी होता है। प्रिय दर्शकों, अब आपने ये तो जान लिया कि बुद्धि चातुर योग होता क्या है और इसका क्या महत्व है। अब हम ये जानते हैं कि बुद्धि चातुर योग कुंडली में कैसे बनता है। प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं। बुद्धि चातुर योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली के प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस और पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है वो एक साथ बैठ जाए किसी भी हाउस में, या उन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाए, या फिर वो दोनों एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख लें। कुंडली का प्रथम भाव जो कुंडली का लगन होता है और कुंडली का पंचम भाव जो हमारी बुद्धि का होता है, अगर इन दोनों की युक्ति हो जाए, इन दोनों के बीच दृष्टि संबंध हो जाए, इन दोनों के बीच राशि परिवर्तन हो जाए, तो इन दोनों के बीच एक बहुत ही मजबूत संबंध बनेगा। प्रथम भाव और पंचम भाव का संबंध बहुत ज़रूरी है। साथ ही में प्रथम भाव या पंचम भाव में से किसी एक भी भाव का स्वामी यदि उच्च का है या स्वग्रही है, तब ये योग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो आपने जाना कि जब कुंडली के प्रथम भाव और पंचम भाव के बीच संबंध हो और इन्हीं में से किसी एक भाव का स्वामी उच्च का या स्वग्रही हो, तो बुद्धि चातुर योग बनता है। अगर इस युक्ति पर, इस कंजंक्शन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ये योग और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आइए बुद्धि चातुर योग को और अच्छे से समझने के लिए हम एक कुंडली का उदाहरण लेते हैं। मित्रों, अभी जो कुंडली आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कुंडली मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की है। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, ये बताना मुझे उचित नहीं लगता। एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी कुंडली में भी बुद्धि चातुर योग था जिसने उन्हें इतना महान वैज्ञानिक बनाया। उन्होंने कई आविष्कार किए, कई खोजें की, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्रोनियन मोशन। आइए उनकी जन्म कुंडली को समझते हैं और बुद्धि चातुर योग कैसे घटित हुआ इसको जानते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कुंडली मिथुन लगन की है। लगन में 3 नंबर लिखा है जिसका स्वामी बुध बनता है।
इस कुंडली के पंचम भाव में 7 नंबर लिखा है, जिसका स्वामी शुक्र बनता है। तो इस कुंडली के लगन का स्वामी बुध और पंचम भाव का स्वामी शुक्र कुंडली के 10वें भाव में बैठा है, जहाँ मरकरी और वेनस लिखे हैं। मरकरी और वेनस जो कुंडली के प्रथम भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, वो कुंडली के 10वें भाव में बैठा है। दोनों के बीच में युक्ति है, यानी कंजंक्शन है। साथ ही में वहाँ पर बुध जो है वो नीच राशि में है और शुक्र जो है वो अपनी उच्च की राशि में है। क्योंकि 10वें भाव में 12 नंबर लिखा है, जिसका मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च का होता है और बुध ग्रह नीच का होता है। इस कुंडली में बुध और शुक्र दोनों ही राजयोग में है और दोनों ही प्रथम भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो ये कुंडली बुद्धि चातुर योग को समझाने के लिए बहुत ही अच्छी कुंडली है। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने बुद्धि चातुर योग के विषय में बात की और जाना कि जब किसी जातक की कुंडली में बुद्धि चातुर योग होता है तब वो जीनियस हो जाता है, वो असाधारण हो जाता है। प्रिय मित्रों, ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष की ऐसी ही अनोखी वीडियो, ऐसी ही दिलचस्प वीडियो मैं आगे भी आप सभी के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।